শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे राम निताई गौर बोल। हमारी आलोच्य विषय चल रहा है जगत मंगल, कलिजुग पावन अवतार, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगलमय जीवन गाथा, जो जीवन चरित श्रवण मात्र ही सबके मंगल करने में समर्थ है। भगवत चिंतन तो होता नहीं, साधारण मनुष्य भगवान का क्या चिंतन करेंगे, क्योंकि वो चित्त वृत्ति अशुद्ध है। माया मलिन चित्त, मायाग्रस्त, नाना प्रकार पाप ताप से कृष्ट, दुर्वासनाएं हृदयग्रस्त, अंतर जगते बहुल परिमाण दुर्दशा, बहुल परिमाण दुश्चिंता, अवसादग्रस्त ऐसे जीव कैसे भगवान के चिंतन करेंगे। चिंतन ही है भगवत प्राप्ति का मूल प्राण केंद्र। साधन में चिंतन होना जरूरी है। अगर भगवत चिंतन नहीं होती है तो ये तो साधक के लिए बहुत दुर्भाग्य के सूचक है। तो क्या करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए भगवान आते हैं, जुग जुग में मनुष्योचित लीला अनुकरण करते हैं। जिस लीला अनुसरण करके साधक अंतःकरण के मायामलिन चित्त को परिशोधित करके वो भक्ति प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि वो लीला दिव्य है। चिंता तो होती नहीं, दिव्य जगत के क्या जानते हैं हम, वो चिंता कौन सा चिंता करेंगे। तो ऐसे ही लीला करते हैं, जुग जुग में भगवान आते हैं, लीला करते हैं। जहाँ हमारी लीला चिंतन करो, तुम तो सांसारिक जीवन में सांसारिक विषय चिंतन करने का ही तुम्हारे स्वभाव बन गया है। तो ठीक है, हमारे ये जो लीला, हम जो मनोचितो नरोत्तम धारण करके हमने जो लीला करते हैं, तुम इसी को ही चिंता करो, क्योंकि ये दिव्य है, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। कारण ये जो मनुष्य भी स्वरूप विस्मृत होकर के संसार चक्र में भ्रमित होकर माया से तादात्म्यता के कारण वो अपने स्वरूप स्मृति के कारण संसार चक्र में घूम रहा है अनादिकाल से, है ना। ये माया के द्वारा ग्रस्त है, महामाया। लेकिन भगवान जब लीला अनुकरण करते हैं तो वो जोगमाया कृत, जोगमाया के द्वारा वो चिन्मयी माया, दिव्य माया और भगवान के अंतरंग शक्ति, लीला शक्ति, अघटन घटन पटियोशी जोगमाया, वो चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है। इसलिए वो लीला चिंतन करने से, जैसे रामचंद्र आए हैं, जो लीला किए हैं, उस लीला में तुम मन को लगाते रहो, चिंतन का। कैसे चिंतन होता नहीं, दिव्य जगत का वहाँ तो हमारे पहुँच है नहीं, हम कैसे दिव्य जगत का चिंतन करेंगे। और रूप चिंतन करना ही हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। कलियो तो जीव ना मायाग्रस्त, चिताब ताड़ित, अशेष विशेष दुर्दशाग्रस्त, नाना प्रकार अवगुण के खान है,
मोह तंद्रा भ्रम रुखरस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य लोलता मदमाश्चर्य हिंसा शेद परापेक्षा लोभ लालसा ईर्षा इत्यादि सब नाना प्रकार दुर्दशा ग्रहग्रस्त अंतःकरण वृत्ति, इससे मुक्त होना बहुत कठिन हो जाता है। और अंतःकरण चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति, श्रीधर समीपाद कहते हैं। जब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं होती है तब तक जाकर के उसको स्वाभाविक लीला चिंतन में अनुप्रवेश होता नहीं है। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति, चित्त शुद्धि की अपेक्षा है और स्वाभाविक होगा। जितना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा उतना ही भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता स्वाभाविक होती जाएगी। चेष्टा करके भी होगा नहीं। तुम चेष्टा करो कि हम एकदम लीला स्रोत में बह जाएंगे, होगा नहीं। और जब चित्त शुद्धि होती है तो स्वाभाविक मन कब वो जान भी नहीं पाते हैं, मन कब एक विवशता करके अंतःकरण को बहा कर ले गए हैं एक चित्त जगत में भगवत अनुचिंतन में मन की एक निबिड़ तल्लीनता तन्मयता स्वाभाविक हो जाता है। नित्य नवाया मन लीला शक्ति की कृपा से उसके भीतर नई नई लीला के स्रोत प्रवाहित होती है लीला शक्ति के द्वारा। ऐसे मन बैठे हैं, अचानक एक लीला स्फुरित हो गई है। वो इच्छा नहीं की है, बस चिंतन करने का चेष्टा भी नहीं किए कि हम इस तरह से चिंतन करेंगे। न लीला शक्ति आकर के ऐसे होती है। तो ये कृपा साध्य है और ये कृपा अनुभव तभी कर सकते हैं कब न जब चित्त शुद्धिकरण शुद्धि होती है। ये चित्त शुद्धि, तो चित्त शुद्धि की सहजतम मार्ग क्या है? देखो ये अनादिकाल का हमारा माया मलिन चित्त तो शुद्धिकरण का सहज उपाय है महत संग और महत सेवा। महापुरुष की सेवा उत्तम है। सेवा प्राप्ति उतना तो सहज है नहीं, लेकिन महत सेवा ही सर्वोत्तम उपाय है। महत कृपा से चित्त शुद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। साधन चेष्टा के द्वारा एकांतवास के द्वारा उतना सहज होता नहीं है, लेकिन महत कृपा से। और विशेष करके ये बात आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, ये तो अनर्थ है ना। जब भजन में बैठते हैं तो नाना प्रकार अनर्थ आ जाता है। सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, नाना प्रकार अनर्थ है। चित्त विक्षेप, चित्त चंचलता, अस्थिरता, नाना विषय अंतर में मन को अनुप्रवेश ये होता है। बैठे बैठे कोशिश करके भी मन एक निविष्ट होना संभव नहीं होता है। तो कहते हैं ये अनर्थ कारण है। अनर्थ पूर्व जन्म का जो कृत कर्म है, हमारे पाप अपराध आदि जो है, ये चित्त को बलि करके वो अंतःकरण को दूषित करके रखते हैं। इसलिए कहते हैं महत शिवायं धर्माहुर विमुक्ते स्तमदार ज्योतिषंगी संग। महत पुरुष की सेवा ये मुक्ति का द्वार, सबसे उत्तम साधना बताए। महत पुरुष के सेवा, महत शिवायं धर्म आहुर विमुक्ति, महत पुरुष के सेवा मुक्ति का द्वार कहते हैं। उसके अंदर श्री गुरुदेव है तो और उत्तम है। गुरुदेव एक तरफ तो महत है, गुरुदेव वैष्णव है, गुरुदेव भगवान है, गुरुदेव सब गुरुदेव में समाहित है। गुरुदेव गुरु सेवा सर्वोत्तम है, लेकिन गुरु सेवा प्राप्त करना उतना सहज नहीं है। प्राप्त करके भी हम गुरु को सही ढंग से प्रसन्न कर पाएंगे ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। कभी अहंकार, अभिमान, कर्तृत्व अभिमान, अज्ञानता ये सब आ करके कभी कभी यही सामने आ जाता है कि
गुरुदेव को एक साधारणीकरण कर लेते हैं, गुरुदेव तो ऐसा ही है, गुरुदेव थोड़ी समझते हैं, गुरुदेव हम क्या करते हैं गुरुदेव थोड़ी जानते हैं, ये सब एक मनुष्य बुद्धि आ जाती है। तो मुश्किल है, गुरु सानिध्य में रहने से ही, जो गुरु सेवा करने का कोशिश करने से ही जो हम गुरु सेवा गुरु प्रसन्नता कर पाएंगे, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है गुरु सानिध्य में रह करके और अनर्थ के अंदर गिर जाता है, साधक डूब जाता है, कठिन है। सबसे तो सेवा के प्रधान उपकरण है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, गुरु के प्रति सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ टूटते नहीं किसी अवस्था में। गुरु के प्रति कोई प्रकार संदेह, कोई प्रकार मनुष्य बुद्धि ऐसे निश्चय। गुरु हमको कृपा करने में समर्थ, गुरु हमको संसार सागर से मुक्त करने में समर्थ, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसे दृढ़ निश्चय, इसको कहते हैं श्रद्धा। तो सेवा उतना सहज चीज नहीं है। फिर गुरु सानिध्य में रह करके अगर गुरु सेवा करते हैं तो सर्वोत्तम। अगर ऐसे संभव नहीं है तो कोई महत्पुरुष के सानिध्य में तो रहना ही पड़ेगा। जब तक सिद्धि नहीं होती है, जब तक हमारे भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक ये जड़ चेतन का ग्रंथि मुक्त नहीं होता है, तब तक जा करके श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं गुरु सानिध्य में रहना। और साधन भजन उतना हो नहीं पाता, लेकिन गुरु प्रसन्नता के लिए गुरु जी के सर्वांगीण प्रसन्नता के लिए जी जान दे के प्रयास करते हैं। प्रयास जी जान माने क्या है? गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं ये हमको जानना पड़ेगा। शिष्य वृद्धावस्था है, उतना हम लोग समझता है नहीं, कभी हाँ कर बैठते जो करना नहीं चाहिए, ना कर बैठते जो करना नहीं चाहिए, ऐसे नाना प्रकार अपने विचार से वो विचार लगाते हैं। तो इसलिए हर चीज गुरु से अगर हम जिज्ञासा करके करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। मैंने पहले ही तो गुरु का अंडर एस्टिमेट कर लिया तो वो सेवा क्या करेगा? वो सेवा अनर्थ का कारण बनेगा। पहले तो गुरु के प्रति सुदृढ़ निश्चय विश्वास, गुरु सर्वथा समस्त दोषमुक्त है, सर्वसमर्थी, सब कुछ करने में समर्थ, सर्व प्रकार निर्दोष एवं ईश्वर, ऐसे भावना तो होनी चाहिए। गुरु सेवा तो सहज नहीं है, गुरु सेवा ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे विश्वास लेकर अगर गुरु सेवा करते हैं, गुरु प्रसन्नता, अब है प्रसन्नता, गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं वो देखना है। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं देखना चाहिए गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं। हमारे गुरुदेव जो थे वो तो साधारणतः सुबह से संध्या तक जंगल में रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे। बस संध्या के समय आते थे, आकर के फलाहार लेते थे थोड़ा, फिर सो जाते थे। बस कोई सेवा करने का मौका ही नहीं, है ना। सेवा क्या करेगा, सेवा लेते ही नहीं थे। हम जब पहले आए गुरु सानिध्य में, गुरु सेवा का उद्देश्य लेकर के हम संसार छोड़ करके वेश धारण किए हैं। गुरु जी के पास जाते ही चलो भगा देते थे, छूने नहीं देते थे, चरण स्पर्श कर प्रणाम करने नहीं देते। बहुत रोते थे, अरे हमने हमारे जीवन में तो गुरु सेवा तो प्राप्ति नहीं हुई, ना हो सकता है। तो क्या करना है ना, गुरु के प्रसन्नता। अब गुरु जैसे चाहते हैं ऐसा। एक दिन हम बैठे हैं गिरिराज तराटी में, गिरिराज जंगल में, वहाँ गुरुदेव बैठे, संध्या के समय बैठे हैं, एकांत हम है और गुरुदेव है, जंगल है।
बंगाल से कोई भक्त आया है, तो जानते नहीं है, वो आ करके गुरुदेव जी कर बाबा बाबा करके एकदम शर्मिंदा बने। और बाबा ना जाने क्या भाव में थे, इतना जम के चिल्लाया ना, वो सब चिल्ला मैंने हम कभी गुरुदेव को देखे नहीं, इतना भयंकर। हाँ, तो ऐसा थोड़ी होता है ना। गुरुदेव को गुरुदेव आए, गुरु को चरण दबाना शुरू कर दिया। ऐसे सेवा नहीं होती है। गुरु क्या पसंद करते हैं वो जान करके, है ना। कृपा होती है प्रसन्नता, कृपा हाथ फेरने से कृपा नहीं होती है। हाथ फेरने से कृपा नहीं होता। बाबा हमको कृपा कीजिए, हाथ को जबरदस्त पकड़ के माथे में ले लिया, हमको कृपा कीजिए, उस नहीं होगा, उस हाथ में कुछ नहीं है। तो कैसे होगी कृपा? कृपा होगी गुरु जब तुम्हारे व्यवहार, तुम सबसे तो पहले तो गुरु तो परमार्थ लोभी है ना, और परमार्थ देखते हैं हमारे ये चेला बहुत आचरणशील है, बहुत भजनशील है, और इसमें साधु चितो समस्त सद्गुण इनमें देखने में आता है, और विनम्रता दया आदि सब सद्गुण से अलंकृत है। तो गुरुदेव स्वाभाविक उस सेवक के प्रति गुरुदेव का अंतर द्रवीभूत हो जाता है। तो वो जो सेवा करते हैं तो गुरुदेव फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी हमारे बच्चा को तुम कृपा करो, हमारे तो वो ताकत नहीं, क्योंकि संत जो है वो तो अपने को ऐसा नहीं समझते हम समर्थी है, कभी समझते नहीं है। वो तो अपने को दीनहीन ऐसे ही देखते हैं। जितना ऊपर स्थिति में पहुंचते हैं उतना ही विनम्रता आ जाती है साधक में। जब भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तब भी वो विनम्रता जाती नहीं है। विनम्रता एक अलंकार है साधक के लिए। विनम्रता कब होती है? विनम्रता जब कृपा होती है, जब भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ होती है तभी जाकर के विनम्रता आती है। ऐसा थोड़ी है विनम्रता झुकना उतना सहज बात थोड़ी है। हम लोग तो साथे तान के आशीर्वाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पाम में माथे में पाम उठा देते हैं, कितना बड़ा सामर्थ्य दो फिरा माला करके। लेकिन जिस पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है। ऐसे जिसके हृदय में भक्ति देवी के किंचित अनुप्रवेश है वो भी ऐसा ही झुक जाता है। ये झुकना माने ये नहीं उनमें कमी है। कभी हम ऐसा स्थिति में कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, दो नहीं, ऐसा नहीं। बड़े बड़े महापुरुष को हम लोग ऐसे देखे हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत को हम लोग ऐसे देखे हैं। ऐसे विनम्रता दीनता उस शिक्षा के लिए भी है ना। तो जब गुरु या महत्पुरुष हृदय में बहुत प्रसन्नता आ जाती है, तुम बहुत दूर रहते हो लेकिन तुम्हारे आचरण, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे साधन चेष्टा, तुम्हारे भगवत अनुशीलन तीव्रता, ये देख करके गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, ये हमारे ये बहुत अच्छा है, उसके प्रति स्वाभाविक कृपा होती है। हम तो साधु नहीं है, हम तो एक साधारण मनुष्य, उसमें भी वो सद्गुण भी हम में है ही नहीं। फिर भी दूर रह करके ऐसे भी भक्त है जिनके प्रति हमारे हृदय बहुत द्रवीभूत हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। सामने रह कर भी ऐसे हैं जो हमारे विरक्ति का कारण बन गया है। विरक्ति देखने से विरक्ति, पास में आने से विरक्ति, क्या करें? ऐसा भी है ना। इसीलिए गुरु सेवा माने गुरु की प्रसन्नता। गुरु कैसे प्रसन्न हो इस विषय में। गुरु नहीं चाहते उनके पास जाना तो जाना नहीं, खबरदार। गुरु चाहते नहीं उनके चरण स्पर्श करना नहीं, बस इस तरह से सेवा नहीं। ऐसे नहीं सभी के लिए कि चरण दबाओ। हम लोग सेवा माने समझते चरण दबाओ, बढ़िया बढ़िया राजभोग रसगुल्ला खिलाओ, ये गुरु सेवा। ऐसा नहीं। गुरु जैसे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता संपादन ही गुरु सेवा का मुख्य उद्देश्य, प्रसन्नता है ना। ये आपको समझ लेना पड़ेगा हम गुरु को कैसे प्रसन्न करें। अगर ऐसा ना हो तो कभी अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणेन तत्त्वदर्शी। गुरु के चरण में जाकर के प्रणिपात परिप्रश्न हो, जो गुरुदेव हमारी ये स्थिति है, मन की ये स्थिति, ये कमियां हैं, और मैं
सेवा के लायक नहीं हूँ। आप ये आदेश कीजिए कौन सा साधन चेष्टा के द्वारा हम आपकी प्रसन्नता संपादन कर सकते हैं। हमको आदेश कीजिए हमारे लिए कौन सा कर्म करने से आप प्रसन्न हुए। परिप्रश्न। फिर ऐसे परिप्रश्न करने से होगा नहीं, सेवाया उनका सेवा भी करो। सेवा बहुत प्रकार है, ऐसे नहीं गुरु चरण दबाना, ये दबाना यही गुरु सेवा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। झाड़ू लगा रहे हैं, नाला साफ कर रहे हैं, गुरु जानते भी नहीं है, गुरु बैठे हैं, गुरु सब जानते हैं, उसके प्रति अधिक कृपा। आहा, हीन सेवा कर रहा है, देखो ये तो पाम दबाने का चेष्टा नहीं। देखो ये सब सेवा में गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। एक घटना बताए, महाप्रभु नीलाचल में विराजमान है। राजा प्रताप रुद्र थे, उड़ीसा के महान अधिपति राजा। तो प्रताप रुद्र जब सुने हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु अवतीर्ण हुए हैं और वो आए हैं नीलाचल में, बड़े सौभाग्य का सूचना है जो हमारे राज्य में ऐसे भगवान आए हैं। हमारे सौभाग्य का अंत नहीं है, तो उनको थोड़ा सा उनकी सेवा करने का हमको मौका मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे हैं। लेकिन कैसे मिले? बहुत भक्तों से, उनके जो बड़े बड़े भक्त थे उनसे आग्रह किए, आप थोड़ा प्रभु से हमको थोड़ा मिला दीजिए, है ना। तो सब भक्त लोग आके महाप्रभु को कहते हैं, प्रभु राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा मत कहे ना, स्त्री दर्शन राज दर्शन ये निषिद्ध है, ऐसा नहीं कहना। राजा से हमको क्या लेना देना है? राजा आएंगे, राजा से मिलेंगे, लोग कहेंगे ये विषयी है, ये विषयी साधु है, राजा महाराजा से इनका मतलब है, ऐसा नहीं कहना। फिर प्रताप रुद्र और व्याकुलित हो गए। फिर और उससे जो महाप्रभु के बड़े निकटतम जो भक्त हैं अंतरंग, जैसे राय रामानंद, राजा प्रताप रुद्र आदि जो हैं, उनसे अनुरोध किया जो आप कैसे भी राजा महाप्रभु को प्रसन्न करा के हमसे एक बार मिला दीजिए। फिर राय रामानंद आए, राजा प्रताप रुद्र आए, सर्वभौम भट्टाचार्य आदि आए, स्वरूप दामोदर। राजा बहुत धार्मिक है, वास्तविक धार्मिक है। प्रभु एक निवेदन है, बोलो ना। ऐसे राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलने के लिए खूब आग्रहान्वित, आप उनसे उनके जरा कृपा कर दीजिए। देखो विषयी दर्शन ये हमसे ऐसा नहीं बोलना, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम लोग विरक्त करते हो लीला। फिर क्या हुआ, अब जगन्नाथ देव जब रात में, जगन्नाथ रथ यात्रा है ना, रथ यात्रा में जगन्नाथ देव जब रथ में चढ़ते हैं तो उनको बड़े समारोह के साथ उनको ले आते हैं उनको। हाँ, तो उस समय राजा प्रताप रुद्र क्या किए, सोने का झाड़ू का लेकर के, झाड़ू बहारू लेकर के स्वयं नाला साफ कर रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं। और उधर जगन्नाथ जी दर्शन मानस लेकर के महाप्रभु एक कहीं अटरी में अपने भक्त मंडली के साथ ऊपर से देख रहे हैं जगन्नाथ जी रथ में चढ़ेंगे, और देख रहे हैं राजा प्रताप रुद्र स्वयं कमर में पेटी बांध के रास्ता झाड़ू लगा रहे। ये सेवा में महाप्रभु प्रसन्न हो गए। इसको तो कृपा करना ही पड़ेगा। खैर इसे तो कृपा किए, बहुत कृपा किए, प्रभु तो कृपा किए, ऐसे कृपा की गई। साधारण बहुतों भक्तों के लिए ये सौभाग्य का ऐसा कोई अवकाश मिला नहीं। लेकिन राजा प्रताप रुद्र एक दिन महाप्रभु एक बगीचा में शयन किए हैं, श्रांत होकर के रथाग्र नृत्य करके श्रांत क्लांत होकर के एकांत बगीचे में जाकर के शयन कर रहे हैं। उस समय राय रामानंद कह दिया तुम जाना, जाके साधारण गृहस्थ का वेश लेकर के जाना तो, और भगवत का कोई श्लोक उच्चारण करना। महाप्रभु भावाविष्ट रहेंगे ना, तो उस समय जा करके श्रीमद् भागवत महापुराण के
वो श्लोक, कौन सा श्लोक? गोपी गीत का तबो कथामृतम तत्व जीवनम कवि भीड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। ये सुन करके वहां पर कौन हमको, कौन है हमारे मित्र, कौन ऐसे बांधव आ गया हमको अचंभित, हमको ऐसे कृष्ण कथामृत सुना रहे हैं, आह ऐसे बांधव कौन है बोल करके जा करके छाती में भर लिया। महाप्रभु तो सभी जानते हैं, क्या उनको थोड़ी परिचय देना पड़ेगा। फिर सर्वभुज मूर्ति दर्शन कराया। ये सर्वभुज स्वरूप महाप्रभु के दो जन का सिर्फ दर्शन कराया, एक है राजा प्रताप रुद्र, एक है राजा प्रताप रुद्र और सर्वभौम भट्टाचार्य। सर्वभुज दो हाथ धनुष्बाण, दो हाथ में दंड कमंडल, दो हाथ में वंशी धारण किया है। सर्वभुज मूर्ति, जो सर्वभुज मूर्ति अभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर में, मंदिर कंपाउंड में जगन्नाथ जी का आदेश से वो पूजित हो रहे हैं अभी भी। तो ये दो जन, पूरी कितनी कृपा। तो आई सेवा की बात। सेवा माने हम लोग समझते थे पामदा बना, ये सेवा है, और पैसा वाला समझते हैं रसगुल्ला खिलाना और पैसा देना, ये एक भी सेवा नहीं है। तो हीन सेवा जो गंदगी, ये नाला साफ करना, ये सब करना, ये हीन सेवा में भगवान भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हीन सेवा में भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न है और अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण, किसी का अंतःकरण मलिन चित्त वृत्ति, चित्त अत्यंत मलिन, भक्ति भाव है नहीं, वो ऐसे मंदिर प्रांगण, ऐसे ही अगर नाला आदि व शौचागार आदि ऐसे साफ, जो साधु संत जहाँ रहते वहाँ, बाहर नहीं, मंदिर नाला आदि नर्दमा ये सब साफ करते हैं ना, तो बहुत जल्दी उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हीन सेवा ऐसे है। तो सेवा माने हम लोग तो उसका गलत अर्थ करते हैं। गुरु सोए हैं, पाम दावा ले, दावा नहीं पाया था, हमारी सेवा हुई नहीं। गुरुदेव पसंद नहीं करते हैं हमारे पाम दावा, है ना। तो चित्त शुद्धिकरण के श्रेष्ठ उपाय है गुरु प्रसन्नता संपादन। गुरु को प्रसन्न करो। बोलो। जो गुरु के निकटस्थ रहते हैं और जिन्हें गुरु जी की मुख्य सेवा मिली होती है, तो गुरु जी के इर्द गिर्द भी रहते हैं, तो उनसे गुरु जी भी दो बात करते हैं और वो भी, उन्हें भी मौका मिलता है गुरु जी से बात करने का और वो भी आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो बाहर नाली साफ कर रहे हैं उनको तो गुरुजी से कोई बात, यही तो बात है ना। हम समझ लिए थे गुरु जानते नहीं है, गुरु को दिखाना है, शो कराना है। ये तो कितना बड़ा अज्ञानता छुपा हुआ है ना भीतर में, गुरु देखते नहीं है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, जिनको साधारणतः क्या होता है, गुरु को दिखाना है, शो कराना है। जब हम बहुत सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव देखें, नाला साफ कर रहे हैं बाहर जाकर के, गुरु थोड़ी देखते हैं गुरुदेव। तो ऐसी सेवा करके लाभ, गुरुदेव देखा ही नहीं, पहले धारणा कर लिया गुरुदेव देखते नहीं, जानते नहीं। अच्छा, जैसे गुरुदेव से हमारी कोई बात हो जाती है या हम अपेक्षा करते हैं कि गुरुदेव से जो है हमारा कुछ संपर्क में रहें गुरुदेव के, तो दो बात गुरुदेव से हो जाती हैं तो हमें बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है, मन में बड़ी संतुष्टि होती है। और जो बेचारे बाहर, जिनको अवकाश नहीं मिलता है, जिनको कोई क्षमता नहीं है गुरुजी के पास जाने की, या वो बाहरी सेवा कर रहे हैं, तो मन में तो रहता है कि गुरुजी से दो बात होती और गुरुजी से ना, मन में ऐसा है, अगर सेवा करते निष्ठा के साथ अवश्य गुरु उनको बुला लेंगे, उनको ठीक, उनको मन को संतुष्ट कर देंगे। ये संदेह रखना चाहिए जो गुरुदेव जानते नहीं है, समझते नहीं, ऐसा नहीं है। ये समाज, ये विचारधारा ही गलत है। पहले तो गुरुदेव को हमने अपना बुद्धि विचार से एक ऐसा समझते हैं जो जानते नहीं है, ऐसा नहीं। तो गुरुजी कभी कभी किसी से पूछ लेते हैं, आप
ठीक है आपका ये काम और ये सब, मतलब कोई थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं तो उनको बड़ी संतुष्टि होती है। उनके घर गृहस्थ के बारे में या उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ पूछ लेते हैं, कुछ आदान प्रदान होता है तो उनको बड़ी संतुष्टि होती है। और किन्हीं से ऐसा भी है कि एक गुरु के हजारों शिष्य रहते हैं जो महत्पुरुष महापुरुषों के तो इर्द गिर्द, लेकिन उनसे बात करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो वो तो बेचारे वंचित रह जाते हैं। वंचित रहता नहीं है, तुम्हारी दृष्टि से वंचित है, लेकिन वंचित रह नहीं जाता है। वो परीक्षा है, वो परीक्षा ही मान लो। गुरु उनको ठीक बुला लेंगे, ठीक समय पर वो गुरु के निबिड़ सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओ। तुम ऐसे मत सोचो, समझना चाहिए, उस शिष्य को समझना चाहिए गुरु कोई परीक्षा ले रहे हैं हमारे, या हम में कोई कमी है जिस कारण गुरु हमको बुला नहीं रहे। ऐसे भावना होनी चाहिए, है ना। मन खिन्नता नहीं, अपने कमी को ढूंढेंगे। जरूर हम में कोई कमी है जिस कारण गुरुदेव हमको बुला नहीं रहे हैं, है ना। अच्छा चलो फिर आगे चले। फिर महाप्रभु अभी अंतिम लीला चल रही है। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा में वैकांतिक राधा कृष्ण निबिड़ लीला माधुरी चिंतन में निमग्न है। वज्र स्फूर्ति वज्र दशा है ही नहीं। दिन रात एकदम अद्भुत प्रेममय विकार, दिन नहीं रात नहीं, सब भक्तबिंद भी अब दूर से दर्शन करके चले जाते हैं। महाप्रभु इस स्थिति में एकमात्र स्वरूप दामोदर महाप्रभु के अंतरंग जो उनके प्रिय भक्त और राय रामानंद और गोविंद है उनके सेवक और रघुनाथ दास गोस्वामी साथ रहते थे। दिन रात महाप्रभु को देखना पड़ता है। खाना पीना छूट गया, शरीर क्षीण कलेवर हो गया, क्योंकि खाना पीना है नहीं, खाएगा कौन, वज्र क्रिया करेगा कौन। जो जिसके मन भगवत चरण में संलग्न हो जाता है, मन जब भगवत चरण में संलग्न हो जाता है तो हमारे इंद्रिय जो है ना, इंद्रिय के राजा है मन, मन के द्वारा इंद्रिय संचालित होता है। जब भगवत चरण में हमारे मन एक निविष्ट हो जाता है तो हमारी इंद्रिय वृत्ति सब निष्क्रिय हो जाता है। देखना सुनना प्राकृत वज्र विषय, देखना सुनना खाना पीना ये संभव नहीं होता है। क्यों? ये जो इंद्रिय का जो मालिक है वही तो भगवत चरण में तल्लीन होकर बैठा है ना, तो शरीर को चलाया मन कौन करेगा, चलाएगा कौन। हम तो देखते हैं मन के द्वारा, सुनते हैं मन के द्वारा, स्वाद लेते हैं मन के द्वारा, सब मन ही कारण है, मन ही राजा है और कर्मचारी है इंद्रिय। तो जब भगवत चरण में ऐसे चिंतन में मन की तल्लीनता आ जाती है तभी जाकर के जागतिक दृश्य वस्तु पदार्थ से मन स्वाभाविक हट जाता है, तभी ठीक ठीक वैराग्य होता है। तभी होता है वैराग्य। वैराग्य माने नहीं राग भोग्य पदार्थ के प्रति स्वाभाविक। जोर करके विषय त्याग करने से कुछ नहीं होता है। वो मन जब भगवत चरण में लग जाता है तो विषय से मन स्वाभाविक हट जाता है ना। तो महाप्रभु ऐसे भगवत चिंतन में ऐसे तल्लीनता, उस समय स्वरूप दामोदर हर समय लीला कीर्तन सुनाते हैं, राधा कृष्ण जुगल लीला सुनाते हैं, सुना करके महाप्रभु को सचित करके रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय महाप्रभु को भावाविष्ट होकर के परे रहते हैं। कभी भाग जाते हैं कहीं, फिर ढूंढ के लाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं भक्तगण। जो ऐसे स्थिति में महाप्रभु को कैसे संभालेंगे और रात में सबसे प्रबल, सारी रात तो निद्रा नहीं है ना, सारी रात निद्रा नहीं, हाहाकार। कभी तो राधा भाव में भावित चित्त होकर के ऐसे रोदन करते हैं, ऐसे विरह अग्नि विरह दशा जो उस समय वही
राधा कृष्ण लीला विलास जो कीर्तन करके स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि सब महाप्रभु को इस तरह से शुभ संपादन करने का प्रयत्न करते थे। लेकिन इतनी अंतर्मना महाप्रभु जो बाह्य स्मृति है ही नहीं। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में महाप्रभु उस दिन जलकली जमुना में जलकली लीला आस्वादन कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर लीला कीर्तन किए हैं। जलकली वृंदावन में जमुना पुलिन में जलकली राधा कृष्ण समस्त सखियों के साथ ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी आदि अंतरंग सखियों के साथ जल क्रिया कर रहे हैं। ऐसे सब मंजरीगण सब वहीं इंतजार कर रहे हैं। रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, उन लोग दर्शन कर रहे हैं। ये जो मंजरी है ना, ये मंजरी कभी राधा कृष्ण के साथ कोई लीला में अंशग्रहण नहीं करती। लीला में माने जो जलकली कर रहे हैं तो जल छिड़काव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जल छिड़काव करते हैं ना, आंख में पानी देते हैं ना। ये मंजरीगण ऐसा नहीं, ये उम्र में नूना है ना, छोटी है ना, ये लोग सिर्फ दूर से दर्शन करते हैं और वो दर्शन करके ही राधा रानी के जो आनंद छटा वो स्वाभाविक रूप से मंजरी के हृदय में संचालित हो जाता है। स्वाभाविक जत सुख पाए वृष भानुर नंदिनी तार शतगुण सुख आस्वाद संगिनी, ये स्वाभाविक। ये है भावोल्लासारथी। ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति में मंजरी के जो प्रेम है इसको कहते हैं भावोल्लासारथी। जिस उपासना महाप्रभु हमको प्रदान किए हैं ये मंजरी स्वरूप उपासना, तो ये ऐसे हैं, ये स्वयं अंशग्रहण नहीं करते हैं, ये सिर्फ सेवा करते हैं, सेवा निपुणा। कैसे हमारे प्राणेश्वरी कैसे सुखी होंगे, उनके सुख संपादन के लिए ही अखिल चेष्टा। तो ये मंजरीगण नहीं, मंजरीगण सिर्फ जमुना पुलिन में ठहरे करके देखते हैं और आनंद लेते हैं। उच्छ्वसित आनंद आनंद हिल्लोल आ जाता है, महाभाव समुद्र में एक तरंग में निमग्न हो जाते हैं। राधा रानी की कृपा से वो आनंद सटा प्राप्त करते हैं ये मंजरीगण। वो लीला श्रवण करके महाप्रभु को तो वही भाव दशा। फिर रात को सोए हैं, भीतर में महाप्रभु को छोटी सी रूम है, छोटा कक्ष, गंभीरा कहते हैं। अंतिम समय तक 18 साल जहाँ सिर्फ उस रूम में महाप्रभु रहते थे और चारों ओर घेराबंदी लगा करके, इधर स्वरूप दामोदर, इधर राय रामानंद, इधर गोविंद दास और उधर रघुनाथ दास गोस्वामी भी रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी अंतिम समय में सेवा में रहते थे, ये विशेष कृपा। और कोई स्वर गोस्वामी का और कोई ये नहीं मिला ऐसी कृपा। तो सोए हैं, अचानक देखते हैं कोई आवाज नहीं। महाप्रभु तो हा हु हा प्राणेश्वरी, कभी कृष्ण भावनामय होकर के हा प्राणेश्वरी, हा राधिके, हा प्राणाधिके, ऐसे आवाज करते रहते हैं। और कभी तो राधा भाव में भवित चित्त होकर के राधा हा गोविंद, हा प्राण किशोर, मेरे प्राण, ऐसे अद्भुत अद्भुत वो सब भी बाहर से सब श्रवण करते थे जो महाप्रभु। ठीक है, अचानक तो सुनने में आता नहीं है, कोई आवाज नहीं। अरे आवाज नहीं, क्या है भाई, कौन सा भाव में है? तो दरजा बाहर से शिकल लगा देते थे, जैसे महाप्रभु निकल ना जाए। दरजा खोले, देखते महाप्रभु है नहीं। अरे भीतर थे, कहाँ चले गए? शिकल बाहर से लगा हुआ है, वो तो ईश्वर है, तो अचिंत शक्ति है। आप ढूंढने निकला है, कहाँ जाएंगे? इधर उधर समस्त ढूंढते 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 गए हैं समुद्र किनार। समुद्र किनार जा करके समुद्र में आज तो जल के लिए लीला श्रवण किया है कि समुद्र में तो कहीं तो डूब तो नहीं गए।
ऐसा ढूंढते ढूंढते इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं, सब उन्मत्त प्राय हो गए, ढूंढते ढूंढते पागल हो गए हैं। तो क्या महाप्रभु क्या अंतर्धान कर गए हैं? ये एक आभाषित होने से भी अंतःकरण जैसे एकदम दहन कर जो जैसे जल जाता है, हृदय धारण करने में समर्थ हो जाता है। कहाँ गए? इधर जाते जाते उधर देखते हैं, ओ मछुआरा है ना, जालिया, ओ समुद्र में मत्स्य शिकार करता है, वो एक जालिया आ रहे और पागल पर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाच रहे, कभी कभी लोटपोट खा रहे हैं, कभी हा ही हु। अरे ये क्या, ये इतना रात में मध्य रात्रि अतिक्रांत हो गया, उस समय मान लो ब्रह्म मुहूर्त के समय देखते ये पागल ऐसे नाच रहा है समुद्र किनारे में, उन्मत्त होकर के और हरि बोल कर बीच बीच हरि बोल बोलता है और छलांग मारता है। सब बोलते क्या बात है, जाके पूछते हैं भाई क्या बात है, तो कहते हैं बाबा उधर मत जाना, खबरदार उधर मत जाना, उधर मत जाना, भूत भूत। अरे भूत? क्या भूत? क्या भूत है, कैसे? बोलता है हमने मछली पकड़ने गया है, तो हमारे जाल में एक मनुष्य जैसे एक भूत आ गया, लंबा विशाल लंबा मूर्ति, और उसको छूने का साथ साथ वो भूत हमको पकड़ लिया। ओरे बाबा रे, ओरे मारे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पागल हो गया। अरे ये क्या डिजाइन है, ये ऐसा क्यों कर रहा है और हरि बोल कर रहा है? ये तो सात्विक भाव है, भगवान का नाम कर रहा है। भूत पकड़ने थोड़ी भगवान का नाम करता है। और उधर एक मनुष्य जैसे वहाँ जाल में फंसा हुआ है, बड़ा लंबा, और रेती में जाकर के तो ऐसे बढ़ गया है। तो संदेह हुआ कुछ, चलो ना जाने प्रभु कौन से, चलो चलो हम जाएंगे, हम ओझा है, हम ना ओझा है। स्वरूप दामोदर कह रहे हैं हम भूत झराना आता है हमको, हम ठीक कर देंगे तुमको। अच्छा बाबा चलन तू अपना चलो तू। पीछे जा रहे हैं भय के मारे। भूत जाके देखते हैं लंबा, महाप्रभु तो कभी कभी लंबा विशाल लंबा हो जाते थे, 7 हाथ ऐसे लंबा हो जाते थे, और रेती समझ तो शरीर में लपेट गया, पहचान में आता नहीं। फिर जाके अच्छा करके गैर से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये तो महाप्रभु जैसे लग रहा है। तब जाके सब कीर्तन करना शुरू कर दिए, कीर्तन करना शुरू कर दिए, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कीर्तन कर रहे हैं। स्वरूप दामोदर राय रामानंदा जी जितना थे खूब जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते 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 फिर जाके महाप्रभु अब सचेत हो रहे हैं, अपने स्वाभाविक दशा में आ रहे हैं। माने वहां से वो जमुना पुलिन की वो लीला चिंतन करते करते समुद्र को जमुना ज्ञान से समुद्र में कूद पड़े, बह गए। भगवान है ना, और समुद्र में वो पड़े रहे। और जालिया जब गए, जाल फेंका तो जाल में आ गया महाप्रभु, उठे के लाया। फिर महाप्रभु अपने अस्थि ग्रंथि सब धीरे 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 सब संयुक्त हो गया, फिर स्वाभाविक हो गया। फिर सब समुद्र जल ला करके अच्छे शुद्ध जल से स्नान करें। फिर महाप्रभु स्वस्थ हुए देखते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं हम तो ऐसे जमुना में आए स्नान करने के लिए, तुम लोग कहाँ से आए? हम जमुना पुलिन में हम आए हैं जमुना दर्शन करके। तुम लोग कहाँ से आए? कि ये ख्याल नहीं जो ये समुद्र के किनारे में ये लीला की है। हम तो जमुना में स्नान करने आए, अपने सखियों के साथ आए हैं। तो फिर जब बाह्य दशा आ गई है तब जाके महाप्रभु समझ गए हैं जो ऐसे हो गया। तब सब भक्त लोग समझा बुझा करके, और वो जालिया भी तब स्वस्थ हो गए। और स्वरूप दामोदर कुछ ऐसे फूक फाक दे करके, जाओ तुम ठीक हो गए,
ठीक हो गए, जाओ अब प्रभु के चरण धूली लो। और वो तो फिर तो एकदम पागल हो गए यार, प्रभु को ऐसे प्राप्त करके वो तो धन्य हो गए, कृतकृत हो गए। प्रभु के स्पर्श से ही उसके जड़ चेतन ग्रंथि खुल गए, स्वाभाविक रूप से वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गए महाप्रभु के अहित की कृपा से। देखो एक जालिया भी किस तरह से प्रेम प्राप्त करके, किस तरह से दुर्लभ वस्तु प्राप्त करके कृतकृत हो गए अहित की कृपा। प्रभु को फिर प्रभु पकड़ के ले गए हैं, ले करके फिर महाप्रभु को फिर सेवा शुश्रूषा करके स्वाभाविक किए। ये महाप्रभु की लीला। तो अब अंतिम स्थान पर आ गए हैं। अब तो सामने समाप्त की ओर जा रहा है हमारी कथा। तो काल फिर बाकी जैसे वो महाप्रभु की वजह जैसी वो सुनाएंगे। जय गुरु के विषय में कुछ बोलो। कि बहुत से साधकों की बहुत इच्छा रहती है कि गुरु के ही संपर्क में हम आए, लेकिन संख्या गरिष्ठ होने से गुरु के संपर्क में नहीं आ पाते हैं और मन ही मन पीड़ा भी पाते हैं कि गुरु के संपर्क में हम नहीं आ पाए। और गुरु जी से बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन समय संयोग, गुरु जी की भी परिस्थितियां रहती हैं, गुरु उनकी भी मजबूरी है कि वो उनका भी अपना भजन साधन नियम रहे, वो भी उनसे बात नहीं कर पाते उस तरीके से जिस तरीके से वो चाहते हैं। तो इसका कोई समाधान, इसका ऐसा होता है, ऐसे समझना चाहिए ऐसे शिष्य को, ये गुरु का ही कोई परीक्षा है। जो ऐसे हम चाहते हुए भी हम गुरु की सेवा में जब आए, हम अपनी बात कर रहे हैं, गुरुओं को कोई प्रकार सेवा 1 साल 2 साल तो कुछ मिला ही नहीं, सानिध्य में ही जाने नहीं देते थे। पास आने जाओ भजन कर गया, तो गुरुदेव यहाँ है, हम वहाँ बैठे, चलो। गुरुदेव के एक दिन चरण छूके प्रणाम करने गए, एक फटकार मार प्रणाम, चलो। स्पर्श किया तो उसमें नाराज हो गए। और ये जीवन साला तो बेकार, ये गुरु सेवा में आया नहीं तो ऐसे जीवन क्या करेंगे। बहुत रोते थे, बहुत एकांत में, लेकिन हम तो छोड़े नहीं, हम तो पीछे पीछे घूमते रहे। जो हमको मौका अभिनव कभी ना मिलेगा ही, मिलना चाहिए, हम तो छोड़ेंगे नहीं। एक दिन गुरुदेव सोए थे, रात को किसी अंग स्पर्श करने नहीं देते थे। बाबा थोड़ा सा चलो दबा दो, नहीं जाओ कीर्तन करो, कीर्तन करो। फिर दूसरा दिन आया, बाबा थोड़ा सा चरण दबा दो, जाओ कीर्तन करो। अच्छा कीर्तन करो, ठीक है। फिर तीसरा दिन गए, बेहया। सेवा में, भजन जीवन में, भजन में कई स्थान पर बेहया होना चाहिए तो उसका कल्याण होता है। वहाँ लज्जित होने से उसका नुकसान होता है। कई स्थान है, जैसे मान लो भोजन के समय तुम अगर लज्जित रहोगे ना तो वो काम बनेगा नहीं। भोजन के समय हाँ ये ला, वो वाला लाई, हाँ ये लाइए, अच्छा और 2 रोटी लगाइए लाइए, अच्छा आप तो 2 परोठा और लाइए। तो प्रेम से लज्जित है कोई है तो भोजन के समय इतना लज्जा करते हैं जो भूखे ही रह जाते है ना। भोजन के समय लज्जा नहीं करना चाहिए। खाना मतलब खाना। हाँ अच्छा, बिहाय बन खाते समय
खा रहा है, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, रसगुल्ला बट रहा है, भाई यहाँ यहाँ दो रसगुल्ला। अरे वो बोल रहे हैं क्या है, वो तो सरकारी दे रहे हैं भंडारा का, तुम लज्जा कम कर रहे हो, दे दो, जी भर के खा लो। ऐसा अर्थनैतिक लेन देन, कहीं व्यवसा वाणिज्य में अर्थ लेन देन होता है ना, कोई है दिया, ऋण दिया, लेकिन 2 बार मांगा, वो बोल दिया भैया आप दे नहीं पाए, आगे देंगे। 2 दिन गया, भैया आप आगे देंगे, फिर बोलना ही छोड़ दिया, गया उसका पैसा। ऐसे शर्म के मारे बहुत का बिजनेस चौपट हो गया, क्यों वो ऐसा कठोर हो ही नहीं पाता है, मांग ही नहीं पाता है ना। तो अर्थनैतिक लेन देन बिजनेस का समय बेहया होना पड़ेगा आपको, भैया हमारा पैसा तो देना पड़ेगा आपको, हाँ, और नहीं तो और कोई बहाना कैसे हो। अर्थनैतिक लेन, ये विषय लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, उस समय बेहया होना पड़ेगा। तीसरा नंबर है विद्या के शिक्षण के समय, जब गुरुदेव सिखाते हैं या हम जब दीक्षा लेकर के जब हम विद्या अध्ययन करते हैं, उस समय भी शर्म करने से, दिमाग कम है, कमजोर दिमाग है, समझ गए, 2 बार कहा नहीं सर, ठीक है, 3 बार कहा नहीं सर, फिर बोलते तो बार बार कहने से क्या, हाँ सर यस सर, ये सब तुम तो कमी रहेगा ना, तुम्हारा कमी रह गया ना, तुम तो वहाँ कमी रह गया, कल का फिर नया सब्जेक्ट तुमको पढ़ाएगा, वो कमी तुम्हारा रह गया। विद्या अध्ययन के समय, उस समय ये शास्त्र विद्या भी ऐसे, ये विद्या भी, परमार्थ विद्या भी, ये भी ब्रह्म विद्या, ये सब विद्या ही है। तो विद्या क्षेत्र में साधक के लिए भी जब विद्या अध्ययन करते हैं या कुछ ज्ञान लेते हैं, माने गुरुदेव को ज्ञान दे रहे हैं, वो भी विद्या है, तो वो विद्या हम उस समय भी हमको प्रश्न करना चाहिए, गुरुदेव समझ गए, 2 बार कह दिया, गुरुदेव समझ नहीं पाए, समझ गए, फिर 3 बार क्या कहें, हाँ ठीक है, रह गया ना कमी, बेहया होना पड़ेगा ना, हम तो समझेंगे, तो समझाना पड़ेगा। विद्या अध्ययन आप भी बता रहे अपने जीवन में कि हम जो है गुरुजी से कई बार तो वही सब्जेक्ट में आ रहे हैं, है ना। तो ये सब्जेक्ट, फिर है सेवा में, गुरु सेवा में, इस सब सेवा के विषय में थोड़ा सा बेहया होना पड़ता है, थोड़ा सा। गुरुदेव फटकार देंगे, कुछ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं गुरु को अप्रसन्न मत करो, लेकिन आशा मत छोड़ो, और ऐसा नहीं गुरु अप्रसन्न होने से कम करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, गुरुदेव क्या सोचेंगे, अभी चाहे कभी ऐसे भी है, बहुत सारे हैं और संकुचित हो जाते हैं, है ना। तो हम गए तीसरा दिन, ठंडी मौसम, ऊपर से दबाओ, माने भीतर में हाथ आना नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ बहुत शुद्ध सात्विक शरीर, तो हमारा स्पर्श से उनका कष्ट हो सकता है। हमारा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो नंबर तो आ जाए। हमारे ऊपर से उसका हाथ लगता नहीं है, कंबल के ऊपर से कभी दबाया जाता है, 1 दिन 2 दिन दबाया, 3 दिन तो भी एक तो कंबल हटा दिया, भीतर हाथ चला दिया, ऐसा करेगा धीरे धीरे। फिर तो गुरुदेव का चरण संभावन, आखिर तक हमको ये सेवा दे दिया गुरुदेव ने, जो कि हमारे गुरु भाई के अंदर किसी को ऐसी सेवा मिला नहीं, चरण संभावना दी। हाँ, हमारे गुरु भाई थे, वो तो मालिश करते, तेल मालिश तो अलग चीज है, लेकिन चरण सेवा ये तो इस तरह से आशा नहीं छोड़ना चाहिए, प्रसन्नता के साथ गुरु को प्रसन्न करके इस तरह से। फिर आखिर में तो सब सेवा ही हमारे ऊपर, सब सेवा एकदम निगूढ़ सेवा भी गुरुदेव हमको प्रदान किए, निगूढ़ सेवा जो कृपा करके, गुरु कृपा करके। लेकिन हम आशा नहीं छोड़े हैं, तो शायद इस कारण गुरुदेव शायद हमको ये सेवा अधिकार प्रदान किए हैं, उनके अहित की कृपा, हमारी योग्यता नहीं शायद, इसलिए। तो इसीलिए एक कोशिश तो जारी रहनी चाहिए, जो गुरु सेवा करेंगे हम ऐसे शुद्ध हृदय से, ऐसे भावना, ये नहीं अप्रसन्न करके नहीं, प्रसन्नता। शायद आपने उनकी मनोभावना समझी हो, उन्होंने आपकी समझी हो, और
परिस्थिति परिवेश इस तरह का हो कि सीमित ही शिष्य वर्ग हो, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा संख्या में शिष्य हो तो वहाँ क्या मतलब वहाँ की बात वो तो इस तरह से करना पड़ेगा। गुरु देखो, गुरु इतना ऐसे है नहीं, तुम जैसे समझते हो, जैसे गुरु के नजर पड़ता ही नहीं, वहाँ जाता ही नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु ठीक वैसे संयोग हो ही जाता है। परमार्थ है ना, परतत्व विषय है ना, और ऑटोमेटिकली स्वाभाविक ही उनके तीव्र प्रिया, तीव्र श्रद्धा ऑटोमेटिकली संयोग करा देती है। भगवान ही भीतर में रह करके इस तरह से संयोग करा देते। तुम ऐसा मत समझो, ये ऐसा नहीं होता है। ये तो परमार्थ विषय है ना। भगवान ही ऐसे तीव्र लालसा किसी के भीतर में अगर रहती है तो भगवान ही उसको ऐसे संयोग करा देते हैं, जैसे हमको संयोग करा दिया। हमने क्या नहीं क्या सेवा किया, अकेले क्या नहीं सेवा दी है गुरुदेव, हमको सब सेवा दिए हैं एकदम। खैर हम योग्यता थी नहीं, हम में नालायक तो थे और कमी भी थी, श्रद्धा भी कमी। ये तो अयोग्यता तो पूर्ण रूप से थी, पहले थी, अभी भी है। लेकिन गुरुदेव की अहित की कृपा, जो गुरुदेव हमको सेवा अधिकार प्रदान किए थे। कभी कभी ऐसा भी होता है क्या, जब गुरु से दूर जब रहते और गुरु की याद में हम बहुत मतलब उनके प्राण से उनकी मतलब यादों में हम हमारे अंदर धन्यता भी बनी रहती और एक उत्कंठा भी बनी रहती, उनके दर्शनों की लालसा भी बनी रहती और बहुत कुछ पिपासा थी। लेकिन जब से गुरु जी के संपर्क में बहुत ज्यादा आए तो वो जो अभाव बोध था, वो जो गुरु के प्रति एक गुरु दर्शन की जो लालसा थी और जो मन में एक धन्यता बैठी हुई थी, उसमें कुछ अभाव देखने में आए तो वो क्या समझना चाहिए? देखो, ये तो होता ही है, दूर में रह करके जो आकर्षण, वो तो सामने आने से ऐसा मिल गया ना। दूर में तो कब मिलेंगे, सामने आ गया तो मिल गया तो ऑटोमेटिकली कम तो हो ही जाएगा। अभी तुम हो ना यहाँ, हम लोग है ना, उतना उत्कंठा पैकुलता है नहीं। जाओ ना, 1 महीना से बंगाल में जाके घूम के आ जाओ, देखना छाती फट जाएगा। हम एक बार 92 में गुरुदेव का आदेश से बंगाल गए थे। एक दिन इतना चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने हमारा ब्रेन बस्ट हो जाएगी, कहाँ आ गया हम। कोई गृहस्थी के घर सुने दिया, इतना भीतर में, अरे फिर खंडबशी था, खंडबशी राम था, फिर ठंडी मौसम, फिर ठंडा पानी डालना शुरू करते, ठंडा पानी। इतना खतरनाक स्थिति, क्या बोलते हो। अभी यहाँ है व्याकुलता नहीं, वृंदावन में राधा के धाम में है। धाम से के बाहर जाए तो पता चलेगा व्याकुलता किसे कहते हैं। तो रास्ते के लोग देखेंगे व्याकुलता, तो व्याकुलता रास्ता के लोग देखेंगे व्याकुलता किसे कहते हैं, है ना। तो सामने आने तो सब संपर्क में है ना, इसलिए थोड़ा सा वो श्रद्धा, वो उतना व्याकुलता, उत्कंठा सीमित हो ही जाता है। तो क्या वो हम उसमें लाभ समझें या हानि समझें? हमारे भक्ति क्षेत्र में हमारे दैन्यता का ह्रास तो हुआ ना। दैन्यता ह्रास क्यों होगा? तुम्हारी जो व्याकुलता थोड़ा सा ह्रास हो जाता है, स्वाभाविक। नहीं तो हम तो जैसे राधा रानी के धाम में है, बस ये अभाव तो हमारा मिट गया ना। लोग रोते हैं, बाबा हमको कब वृंदावन धाम में हमको स्थान मिलेगा, रोते हैं, जम के रोते हैं। हमको मिल गया ना, तो मिल गया तो हम तो अभी तो शांत तो है ना। ये बात है। जय जय श्री राधे। एक तृप्ति है ना, एक तृप्ति है। हम राधा रानी के जैसे भले हैं, बुरे हैं, हम राधा रानी के चरण में पड़े हैं। ये तृप्ति है ना, हम कैसे भी हैं, हम राधा रानी के चरण में पड़े हैं। राधा रानी हम नहीं देखते, राधा रानी हमको देखते। एक तृप्ति है ना, तो बाहर में तो ऐसा होता नहीं है ना। जय जय श्री राम। किसी का बाहर आवेश जाता नहीं तो क्या चिंता नहीं, किसी का बाहर शरीर में आवेश जाता नहीं
तो क्या चिंतन करेगा? बस नाम चिंतन करो अखंड नाम एकांतवास शुद्ध आहार शुद्ध तुम्हारा संपर्क संग दोष अन्न दोष भूमि दोष 3 दोष वर्जित और नाम का आश्रय कर तो ठीक ऑटोमेटिकली। कभी खान पीन भी ये कारण बन जाता है, नाना प्रकार विषय का अन्न ये भी कभी कभी हमारे चित्त विक्षेप का कारण, देह आवेश का कारण ये सब बन जाता है। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.